स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडु ज्ञान पर। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जेएसएससी ने शिक्षा विभाग से फोल्डर वापस मंगा लिया है और फोल्डर वापस मंगाए जाने के बाद सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है और हड़कंप मचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जेएसएससी की मेधा सूची प्रकाशन में जो त्रुटि हुई थी उसी त्रुटि के कारण कुछ अभ्यर्थियों के कुछ जिलों में जिला काउंसलिंग के दौरान नोटिस दिया जाने लगा। कुछ पारा शिक्षक को गैर पारा शिक्षक में जगह मिलने से भी उन्हें आरक्षण नोटिस मिला। जेटेट में 60% से कम रहने पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग में गए उन्हें भी नोटिस मिला था, जिसके बाद से सहायक आचार्य अभ्यर्थियों में माहौल जो था वो थोड़ा गर्म होते जा रहा था कि जब जेएसएससी ने मेधा सूची प्रकाशित किया, विज्ञापन में मेधा सूची के आधार पे रिजल्ट का प्रकाशन करने की बात भी कही गई थी, लेकिन जिले के काउंसलिंग में नोटिस दिया जाने लगा। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद से ही नजर आने लगा कि जेएसएससी ने मेधा सूची के प्रकाशन में त्रुटि की है। तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को मैं यह अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर प्रकाशित होगा। हाँ, लेकिन इसमें जरूर है कि कुछ चयनित अभ्यर्थियों के छंटने और नए अभ्यर्थियों के मेधा सूची में जुड़ने की संभावना है और थोड़ी सी राहत भरी खबर अनारक्षित वर्ग के लोगों को है, क्योंकि उन्हें दोबारा से काउंसलिंग की प्रक्रिया से संभवतः गुजरना नहीं पड़ेगा जब उन्हें उसी जिले में मेधा सूची में जब जगह मिलेगा। हाँ, रिजल्ट के प्रकाशन में कुछ नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे। जो नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधन होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि किसी भी अभ्यर्थी को एक नियुक्ति प्रक्रिया में एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया था कि किसी भी अभ्यर्थी को एक नियुक्ति प्रक्रिया में एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे में वर्तमान में जो जारी परिणाम था में कई टेट पास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में भी आरक्षण का लाभ मिला है और उन्हें सहायक आचार्य के जारी परिणाम में
अनारक्षित कोटि में जगह दी गई है। देखिए यहीं से मिस्टेक होना शुरू हुआ था जेएसएससी के द्वारा। कि चूंकि एक अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक व्यक्ति को एक नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ एक आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन्हें एक बार जेटेट की परीक्षा में लाभ मिल चुका है और उन्हें सहायक आचार्य के जारी परिणाम में अनारक्षित कोटि में जगह दी गई थी, तो अब उन्हें वापस से उनकी कोटि यानी आरक्षित कोटि में भेजा जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनको जेटेट की परीक्षा में आरक्षण का छूट मिला है, उनका रिजल्ट अब रिजर्व कैटेगरी में जारी होगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से इस संबंध में जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि जेएसएससी को मार्गदर्शन दिया गया है और उन्होंने ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही रिजल्ट में संशोधन होगा। शिक्षा विभाग सामाजिक विज्ञान विषय के 3033 पदों के जो अनुशंसा भी वापस भेजेगा। इसके बाद जेएसएससी 6ठी से 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान के साथ साथ 1 to 5 के सहायक आचार्य के 4815 पदों का संशोधित परिणाम भी जारी करेगा। जेएसएससी ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल 2 से 3 दिन के अंदर जेएसएससी भाषा और गणित विज्ञान का संशोधित रिजल्ट जारी करेगा और इसकी पूरी संभावना है, विभाग के द्वारा से तैयारी भी चल रही है कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा गणित विज्ञान एवं भाषा शिक्षकों को। उसके बाद ही सामाजिक विज्ञान और 1 to 5 के जो भी 4815 अभ्यर्थी हैं, उनकी अनुशंसा भी शिक्षा विभाग वापस करेगा जेएसएससी को और उसके बाद पुनः जो त्रुटि सामने आई है उसको दूर करके फिर से संशोधित रिजल्ट का प्रकाशन होगा और इस रिजल्ट के प्रकाशन में कुछ नए अभ्यर्थी भी जुड़े सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे गणित विज्ञान में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में 2834 अभ्यर्थी को ही सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिसके फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 1632 लोगों को रिजल्ट दिया गया। तो अब नए अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट में जुड़ेंगे और कोई अनारक्षित कोटि से आरक्षित में है तो कोई आरक्षित से अनारक्षित कोटि में भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो अनारक्षित कोटि से मैंने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर अनारक्षित वर्ग में हैं तो उन्हें संशोधित परिणाम जो जारी किया जाएगा उन्हें रिजर्व कैटेगरी में वापस भेजा जाएगा। तो यहाँ फिर एक प्रबल संभावना बनती है कि वैसे अभ्यर्थी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे जो चयन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरक्षण का दोहरा लाभ लेने नहीं देने का उल्लेख न तो नियमावली में है और न ही शिक्षा जो जेएसएससी के द्वारा जारी विज्ञापन में किया गया है। ध्यान रखिएगा, मामला फिर फंसेगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थी तो बाहर होंगे, सिर्फ कुछ ही बाहर होंगे, क्योंकि कुछ नए अभ्यर्थी भी अब शामिल होंगे।
क्योंकि झारखंड में जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है, वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह कट ऑफ 52% था। सहायक आचार्य नियुक्ति में कई ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ अर्थात मतलब कह सकते हैं कि 60% से कम तथा 62 से 59% अंक लाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए और उनका चयन सहायक आचार्य नियुक्ति में अनारक्षित श्रेणी में हो गया है। ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षा में उनके द्वारा अनारक्षित श्रेणी के लिए तय किए गए कट ऑफ से अधिक अंक लाने के कारण हुआ है। विवाद यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। और उन्हें आरक्षण का दोहरा लाभ दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि दोहरा लाभ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता। तो चलिए, अगर आप लोग का भी कुछ रिजल्ट को लेकर के किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दें, और मेरी वीडियो को आप किस ज़िले से देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।